हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब और आप सबकी होली कैसी रही? ज़रूर से कमेंट में बताना। हम लोग की तो बस अभी आज ट्यूसडे है। अभी मेरा सारा किचन का काम हो गया, एडिटिंग मैंने सब पूरी की और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। और हम लोग की होली ना वैसे बहुत ही इरेगुलर थी इस समय, इस टाइम। एक्चुअली संडे को यहाँ पे मंदिर में वो क्या बोलते हैं, कलर वाली होली थी। और आज ना वो होली है जो होलिका दहन होती है। सो देखते हैं, अभी हम लोग जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे, कुछ भी मुझे पता नहीं है। अगर जाएंगे फिर भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शायद वो इंक्लूड करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 मिनट की यहाँ वीडियो हो गई है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के ना अपना उठ के मीन्स के सुबह की जो भी है दवाई वगैरह सब कुछ लेने के बाद, मेरी एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड प्रेशर चेक किया। सो वैसे नॉर्मल आ रहा है, लेकिन नीचे का जो होता है ना वो थोड़ा सा हायर साइड है। और दोपहर इवनिंग तक होते होते और भी हाई हो जाता है। शायद मैं इसमें इंक्लूड किया है कि नहीं, मैं देखूँगी आगे। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए खजूर और इमली को भिगो दिया है। सो 3/4 कप मैंने खजूर लिया है, 1/4 कप से भी कम थोड़ा सा इमली ली है। खजूर ज़्यादा लिया है जिससे मुझे गुड़ की वो कम यूज़ करना पड़े और इमली भी कम यूज़ करनी पड़े, इस हिसाब से। सो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। और मैंने बताया ये जो सेफ्रॉन का टोनर होता है ना वो बनाया है। सो वो मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। और मंगलसूत्र मैं निकाल के बस यहीं रख देती हूँ, नहाने के जाने के बाद कई बार ऊपर रख लेती हूँ। मेरा कोई रेगुलर नहीं होता, क्योंकि वो बाल फंसते हैं ना, इस हिसाब से मैं रेगुलर तो पहनती नहीं हूँ। ऐसे तीज त्योहार हो ना तभी मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ सीरा सेक रही हूँ, भगवान को प्रसाद थोड़ा सा धरा देंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा लास्ट व्लॉग में कि इस बार ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मुझमें भी कुछ डाइटिंग वगैरह, डाइटिंग तो क्या वही रूटीन के, लेकिन सब कोई मना कर रहे हैं घर में कि नहीं इस बार मत बनाओ। और हमारे यहाँ वैसे भी ना, मैं गुजरात से हूँ तो गुजिया वगैरह तो बनती नहीं है हम लोग के यहाँ। हम लोग के यहाँ जनरली बनता है सेवइयाँ जो होती है ना, गेहूँ की सेव वो होती है, दही बड़े होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हाँ, स्नैक्स वगैरह तो देखो रूटीन में बनते ही रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए होली के समय, अथवा तो गेट टुगेदर हो के सब सेलिब्रेट करें ना, तो दिल करता है कि चलो बना ले। डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीज़ें खाने खिलाने में ना, और वही चीज़ बनाएंगे तो हम ही खाएंगे। और बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई मॉर्निंग की। और उसके बाद मेरा यहाँ पे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, केला एंड दूध, वो मैं ले लूँगी यहाँ पे। और अभी ना केला का भी बहुत इरेगुलर है, क्योंकि मैं रेगुलर ग्रोसरी स्टोर तो जा नहीं सकती, 2 हफ्ते में एक आध बार होता है जाने का। सो जब भी जाते हैं ले आते हैं। तो अभी लास्ट टाइम क्रोगर गए थे तो ले आई थी, इस वजह से अभी केले हैं यहाँ पे। सो बस यहाँ पे मैं आज बहुत ही बेसिक जो कहते हैं रूटीन के सब्जी दाल बना रही हूँ। यहाँ दाल मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। और उसको जैसे यूजुअली मैं यहाँ पे ना एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ, वही डाल के मैंने भिगो दी थी, अच्छे से वॉश कर लिया उसके बाद उसको। और कुकर में डाल दिया है, दाल एंड राइस दोनों को मैंने एक ही कुकर में चढ़ा दिया है। और नहाने से पहले ही मैंने ना एक्सरसाइज की थी, लेकिन मैंने वो क्लिप यहाँ इंक्लूड नहीं की, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और यहाँ कुकर वुकर चढ़ाने के बाद मैं ब्लड प्रेशर चेक करने आ गई थी ऊपर। तो देखो थोड़ा सा हायर फिर बता रहा है अभी। सो ये अप एंड डाउन होते रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ये बीन्स की सब्ज़ी मैं जो बना 2-3 बार मैंने रेसिपी शेयर की है, जस्ट इंक्लूड यहाँ पे मैंने तिल किए हैं, कई बार डालती हूँ कई बार नहीं डालती हूँ। और आज मैंने ना तिल डाल दिया है इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि सूखे मसाले हैं, फिर वो सूखी सूखी एकदम से सब्जी होती है ना, लटपटी टाइप की नहीं होती, इस हिसाब से। और हमारे रूटीन के वही मसाले बस। यहाँ सब्जी मेरी डन है। और उसके बाद यहाँ मूंग की दाल भी बहुत बेसिक, लेकिन आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का ये ब्लॉग है। सो यहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं, अनियन एंड गार्लिक वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल दाल बनाऊँगी। लेकिन सच मानिए दाल आज इतनी अच्छी बनी थी। सब्जी भी कहते हैं ना कि बिना लहसुन गार्लिक के भी बहुत अच्छी बन सकती है। आई मीन गार्लिक अनियन के बिना भी सब्जी दाल बहुत अच्छी बन सकती है। और जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर है अभी हाई थोड़ा सा, तो मैंने सीरा का जो प्रसाद धराया था ना वो ही 1 चम्मच ले लिया बस। अदरवाइज़ मुझे सीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मुझे अपने आप पे ना सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इन चीज़ों से।
सो यहाँ पे मेरे अच्छे से 4-5 घंटे ये भीग चुकी हैं इमली की चटनी। लंच वगैरह लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पकाया बनाना शुरू किया था। सो ब्लेंडर में मैंने ले ली है सारी चीज़ें। पानी मैंने पूरा ऐड नहीं किया है क्योंकि इससे ब्लेंड करने में दिक्कत होती है। सो अभी थोड़ा सा पानी लिया था, एक बार मैंने ब्लेंड कर लिया, उसके बाद सारा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था और बहुत ही अच्छी सी एक प्योरी टाइप स्मूथी टाइप इसकी बन गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड कर दिया इसके अंदर। बहुत ही कम आपने देखा गुड़ ऐड किया है क्योंकि वो खजूर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, इस हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी बहुत कम इसमें लगी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, काला नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ पे डाला है, धनिया पाउडर डाला है। धनिया जीरा मैं मिक्स करके अभी नहीं रख रही हूँ, इस हिसाब से मैंने सेपरेट इसमें लिया है। थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है। आप चाहो तो इसके अंदर सौंफ भी डाल सकते हो, थोड़े से सौंठ भी डाल सकते हो। कई लोग काजू वगैरह डालते हैं, लेकिन नहीं, मैं वो सब नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। बस इसको मैं स्लो फ्लेम पे इसे पकने रख दूँगी। सो ये यहाँ पे पकती रहेंगी और साइड में मैं अपने सारे बर्तन वगैरह निपटा दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चख के देखा, सो नमक मुझे कम लग रहा है, सो मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया यहाँ पे। सो ये देखिए चटनी यहाँ पे बन के रेडी है ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी सी और उबलने को इसको बाकी है। तो ये हो रही है, तब तक जैसे मैंने कहा सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ दाल और चावल थोड़े से बच गए थे, वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। मौसमी शायद शाम को खाएगी। मौसमी ने अभी दाल भात नहीं खाया, उसने सब्जी और रोटी ही खाई है। उसका स्केड्यूल यही होता है कि एक टाइम वो दाल भात खाती है, एक टाइम वो रोटी सब्जी खा लेती है। इस तरह का उसका रूटीन रहता है। सो कल होली है, सो कल होली के लिए मैं यहाँ पे दही बड़े के लिए बार्ली को भिगो के रख दूँगी। एक्चुअली गेहूं के दाने के जैसे ही दिखते हैं और इसमें प्रोटीन एंड फाइबर बहुत ही ज़्यादा है। 1/4 कप इसकी क्वांटिटी में आई थिंक कुछ 5 ग्राम प्रोटीन है और 3 ग्राम फाइबर और 3 इस तरह का कुछ है। मुझे अभी पैकेट में याद नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, आप जूम इन करके देख सकते हो इसे। सो यहाँ पे मैंने उड़द दाल भी ले ली है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे मौसमी के लिए ब्रेकफास्ट में चिल्ला बनाना होता है। जनरली वो प्रिफ़र करती है इस तरह की चीज़ें, तो सोचा कि ब्लेंडर निकाल ही रही हूँ ना, तो साथ ही साथ इसे भी मैं पीस के रख लूँगी। सो 1 कप उड़द दाल लिया है एंड 1/4 कप यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली है। सो इसे भी अच्छे से मिक्स करके दोनों को मैं भिगो दूँगी। दोनों को मिक्स नहीं करूँगी, जैसे मैंने कहा बार्ली का दही बड़ा बनेगा और उड़द दाल मूंग दाल है उसका चिल्ला बनेगा इस वीक कभी कभार, जब भी मौसमी का दिल करेगा। पिसा हुआ होना तो इजी हो जाता है बनाने में मॉर्निंग टाइम में। सो बस इसको मैंने भिगो के रख दिया है और इसे यहाँ ओवरनाइट सोक कर दूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, इसमें से मैं सारा वाटर ड्रेन कर दूँगी क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग के सारे दूसरे काम करके फिर मैं इसे ब्लेंड करूँगी। सो बस इसके मैंने ड्रेन करके यहाँ पे फिर से ढक के यहाँ रख दूँगी। सम टाइम ना बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं तो फिर स्मेल सी आ जाती है, इस हिसाब से मैंने पानी इसका निकाल दिया। सो आज से यहाँ जूस स्टार्ट हो रहा है, सो बहुत दिन का गैप के बाद। Actually, I'll do carrots and beets. That sounds good. नो सैलरी Mix कराएगा ना? करे नहीं ना, सुन कैरेट सैलरी एंड बीट Oh, you can mix all I'll together. mix it. Hold on, okay? Yeah. Let me get everything. I'm waiting. जीने के लिए कुछ चाहिए नहीं, दिल को संभालने होंगे। मेरा माइंड में आएगी सब। सो आई डोंट नो, ये गाना मेरे दिमाग में कहीं से चढ़ गया है सुनना। जैसे मैं वॉक वगैरह लेती हूँ ना, तो गाने भी सुन लेती हूँ। कई बार मेरे हनुमान चालीसा भी हो जाते हैं। हनुमान चालीसा अगर पूरा हो गया ना, तो मैं गाने लगा देती हूँ। सो वॉकिंग में मुझे इजी हो जाता है। शायद इसी वजह से मेरे दिमाग में वो घुस गया है ये गाना। कई बार होता है ना, सारे दिन फिर उसी की चलती रहती है दिमाग में। सो यहाँ पे मैं सैलरी नहीं लूँगी। सैलरी वैसे नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी, हमारे लिए भी इतनी बैड नहीं है। एक आध सैलरी अगर ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने कैरेट, अदरक और बीट और सैलरी लिया है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ गाजर और अदरक का जूस पीने वाली थी और बीट का। सो मैंने आधा कप निकाल भी लिया सेपरेट, और फिर मौसमी का थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो उसने मेरे में भी ऐड कर दिया। सो मैं वो भी पी लूँगी। जैसे मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन रोज़ रोज़ सैलरी पीने से बहुत ही ज़्यादा इम्यून बूस्ट हो जाती है, इस वजह से मैं वो अवॉइड करती हूँ।
सो बस जूस वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह कर लिए मॉर्निंग के जो होते हैं हमारे, क्योंकि किचन साफ़ होना तो आगे काम करने में मज़ा आता है। सो यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि ये देखो, मैं बैक डोर ओपन रखती हूँ ना जब भी कुकिंग वगैरह करती हूँ, तो वेदर भी अच्छा होता है तो कई बार मैं ओपन रख लेती हूँ। तो सारा ये पॉलन कितना आ गया है, कलर के हिसाब से इतना जल्दी से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वुड और पॉलन का कलर ना एकदम से ऑरेंजिस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, आई मीन टू पॉलन से इसमें दिख नहीं रहा था, लेकिन एकदम पास में जाए ना तो पता चलता है। सो सारी टेबल मैंने साफ़ की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने जो दालें दोनों भिगोई थी वो मैंने पीस लूँगी। सबसे पहले यहाँ उड़द दाल वाला मिक्सर में पीसूँगी, उसके अंदर नमक, बहुत सारी हरी मिर्ची डाली है, ये एकदम माइल्ड फ्लेवर की है, इस हिसाब से मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया। उसके बाद मैंने उसी ब्लेंडर जार में मैं उसको खाली करके फिर उसी ब्लेंडर जार में मैंने बार्ली को पीस लिया। बार्ली में भी मैंने सेम थिंग, अदरक, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट डाल के इसे भी अच्छे से पीस लिया है। और ब्लेंडर को थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट देना होता है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है। तो इस जो बर्तन किए थे वो मैं साथ ही साथ इसको लगा दूंगी पोंछ के। सो ये देखिए, बार्ली का बैटर भी अच्छे से रेडी हो गया है ये पीस करके। और ये इसके डोसा और इडली तो सच मानिए बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आज मैंने इसका क्या बोलते हैं, दही वड़ा बनाया ना, वो भी बहुत अच्छे बने थे। बस थोड़ी सी एक कमी रह गई उसमें कि थोड़ा बेकिंग सोडा उसमें कम पड़ गया। अगर आप बनाना चाहते हो, इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हो, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल देना उसके अंदर। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे पीस वगैरह करके आ गई थी, सारी दालें वगैरह पीस ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे वॉक लेने आ गई थी, क्योंकि वॉक करने के बाद मैं 30 मिनट्स की वॉक मैं लेती ही लेती हूँ। अभी पॉलन है, इस हिसाब से बाहर नहीं जा रही हूँ, अंदर ही वॉक ले लेती हूँ। ट्रेडमिल है, लेकिन ट्रेडमिल में मुझे वॉक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक जगह खड़े होकर कोई भी काम मैं नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा देर। सो एक्सरसाइज मैंने डंबल यहाँ पे बताया, 3 पाउंड का ही है, ज़्यादा नहीं लेना है हैवी हमें, 3 पाउंड इज़ ओके। सो बस ये मेरे जो रूटीन के एक्सरसाइज है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। मॉर्निंग के मैं अलग से वीडियो में आपको शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। सो अभी मेरी एक्सरसाइज की रूटीन कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ये सारी एक्सरसाइज मैं करती ही थी, मॉर्निंग की मैंने इंक्लूड की है, प्राणायाम करती थी लेकिन कुछ और भी इंक्लूड किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सो यहाँ पे बस जो बेसिक जो होते हैं हमारे एक्सरसाइज वो मैंने कर ली है। सो 30 मिनट्स वॉकिंग हो गया, और दूसरी अराउंड 20 मिनट जितना हो जाती है, ये सारी करके 50 मिनट के अराउंड हो जाती है। और मॉर्निंग में अराउंड 45 मिनट, और इवनिंग में भी मैं करती हूँ। सो अभी मैं काफ़ी एक्सरसाइज के पीछे ध्यान रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा बार्ली का बैटर मैंने निकाल दिया एक कंटेनर में। आज जितना मुझे दही बड़े बनाने हैं उतना ही लूँगी। सो यहाँ पे 1 कप के अराउंड बार्ली होगी पिसी हुई, और 1 कप मैं यहाँ पे सूजी डालूँगी, और 1 कप दही। आप जो भी मेज़रमेंट इसमें इडली डोसा के लिए ले रहे हैं तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। 1 कप सूजी, 1 कप बार्ली और 1 कप दही, इसका ये मेज़रमेंट है। और सॉल्ट अपने हिसाब से इसमें डाल लो आप। सो बार्ली को पीसते समय तो मैंने सॉल्ट डाला था, लेकिन सूजी के में जो सॉल्ट जाएगा उस हिसाब से मैंने अभी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे, क्योंकि सूजी फूलती है। सो इसे बस इस तरह से ढक लेंगे, कोई इसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये जब तक फूलेगी, अच्छे से भीगेगी, तब तक मैं यहाँ पे दही का मिक्सर रेडी कर लूँगी। और दूध को मैंने जैसे कहा ब्रेकफास्ट के लिए मैंने गर्म करके ठंडा करने रखा है। यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लिया है, और उसमें मैंने शुगर डाल दी है। थोड़ी सी शुगर थोड़ी कम ही ली है, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि थोड़ी स्वीटर साइड हो तो दही बल्ले अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने अपम पैन को गरम करने रख लिया है। अभी जो इंडिया से लेके आई उसका ये पहली बार ही उद्घाटन हो रहा है। सो ये गरम होगा, तब तक दूसरी चीज़ें काम कर लेंगे। सो यहाँ जैसे मैंने कहा बेकिंग सोडा मैंने ले लिया था, अराउंड हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हो तो आप हाफ़ टी स्पून डालना, मुझे थोड़ा सा कम लगा, अदरवाइज़ एवरीथिंग एल्स इज़ गुड था। सो जब तक पैन गरम हो रहा है तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ कर लूँगी और दवाई ले लूँगी, क्योंकि वो फिर रह जाती है दूसरी कामों में। सो पैन तब मैंने दवाई वगैरह ले लिया है, तब तक पैन गरम हो गया है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा सा तेल इसमें डाल दिया था। बहुत ही फ्यू ड्रॉप्स आपने देखा होगा मैंने डाला होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से मैंने फ्राई नहीं बनाई, क्योंकि फिर वही है कि फिर तली चीज़ें
त्योहार आके तो चले जाते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कोई गेस्ट आ गया तो ठीक है चलो बना लो, अब घर में ही खाना है तो फिर क्यों इतनी तली हुई चीज़ें खानी। सो यहाँ पे जो उड़द दाल का बैटर था वो मैं कंटेनर में भर के अंदर रख लूँगी, इसको तो कुछ करना ही नहीं है मुझे आज। और यहाँ पे अप्पम को मैंने जो दही बल्ले के अप्पम बनाए हैं उसको मैंने ढक दिया था और अच्छे से ये सीज गए हैं, कुक हो गए हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने खोल के फ्यू ड्रॉप्स तेल डाल दिया है और बस इसे हम पलट लेंगे। सो दूसरी तरफ भी अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। और मुझे तो ना ये ऐसे ही क्रंची ही काफ़ी पसंद है एक्चुअली, लेकिन मैंने मौसमी के भिगो दिए थे थोड़े से गर्म पानी में, और पानी के अंदर मैंने बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डाला था क्योंकि अभी सॉल्ट इंटेक बहुत कम करना है। और हम लोग के घर में ना इस तरह की यूनिटी बन जाती है कि जब भी किसी को कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना तो सब एक ही डाइट फॉलो करते हैं। और इस सिचुएशन को लाने में बहुत साल लगते हैं, बहुत साल मुझे भी देने पड़े हैं अब जाके। मौसमी तो हालांकि पहले से भी अग्री थी मेरे साथ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना मम्मी तुम जो कर रही है ना उसी को मैं फॉलो करूँगी, लेकिन हस्बैंड को इतना टाइम लगा है अब जाके कहीं वो भी अग्री हो जाते हैं कि नहीं चलो तुम अब नहीं खा रही हो फ्राई फूड तो हम भी नहीं खाते। हालांकि वो डाइट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और भगवान की दया से उनको कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर है, अदरवाइज टच वुड कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं उनको फोर्स भी नहीं करती कि तुम ये फॉलो करो, वो जो खाना चाहते हैं मैं उनको बना के दे देती हूँ, ऐसी कोई बात भी नहीं है। सो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं भिगो के जो रखा था उसको मैंने निकाल लिया। आई थिंक 10 मिनट हार्डली, देखो ये सेकंड बैच निकला ना, बस उतनी देर ही भिगोना था, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो गए थे। सो इतना बैटर का ना 3 पैन बने बने थे, 12 का ये है, और थोड़ा सा और बैटर बच गया था, बस इतने से बच गए थे। और क्या बोलते हैं मौसमी का यहाँ मैंने बना लिया, दही डाल दिया, चटनी दोनों डाल दी। ग्रीन चटनी मेरे पास ऑलरेडी बनाई हुई थी सो वो बनानी नहीं थी, और स्वीट चटनी डाल दी यहाँ पे। मौसमी के में मैंने ऐड किया है ऊपर से ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट उसने मना किया। थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली ली है, तीखी वाली नहीं ली है उसमें, और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाला है, आप चाहो तो चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हो। और कोई भी यहाँ पे मैं वो भुजिया वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट बने थे। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा और बेकिंग सोडा अगर होता तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनते। और यहाँ पे मैं सेव ले आई थी, गेहूं के सेव इंडियन स्टोर से। हम लोग अभी निकले थे ना क्रोगर जाने के लिए, तब मैं पकड़ के लेके आई थी इंडियन स्टोर में से। हमारे यहाँ गुजरात, मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में ना एक्चुअली इस टाइम पे होली के टाइम पे बहुत ही ये सेव हर घर में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ हैवी क्रीम, ये क्या बोलते हैं मिल्क पाउडर, सब कुछ लेके आई थी। गुलाब जामुन बनाने का प्लान था, लेकिन और गुलाब जामुन ना हस्बैंड और मौसमी दोनों को पसंद है, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो दोनों ने मना कर दिया कि नहीं मत बनाओ। सो फिर ये प्रोग्राम कैंसिल करके ये सारे हो गए। बस मौसमी के तो रेडी हो गए थे, मैंने यहाँ पे भिगोए नहीं थे, मुझे क्रंची पसंद है, सो मैंने ऐसे ही बस ले लिया। और जैसे मैंने इसमें रेड चिली क्या बोलते हैं तीखी वाली डाली थी थोड़ी सी ऊपर से, और ब्लैक सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डाला था। चटनी वगैरह तो है ही है, दही वगैरह, सो वो मेरा हो गया था। और यहाँ सेव मैंने जैसे हम लोग कहते हैं ना पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं उसी तरह इसे बॉईल करना होता है। बॉईल करके उस इसके अंदर पानी ड्रेन करने के बाद घी बहुत सारा डलता है इसके अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा सा बस 1 आध चम्मच के जितना ही डाला, और 2 चम्मच के अराउंड मैंने यहाँ शुगर डाली है पीसी हुई। इसे मिक्स कर लिया है बस, और मैं और हस्बैंड इसे आधा आधा करेंगे। मौसमी को नहीं पसंद है, ये मौसमी नहीं खाती है, सो बस हम दोनों की जितना ही मैंने ये बनाया था। तो किस किस के यहाँ कहाँ कहाँ पे ये गेहूं के सेव बनते हैं होली के टाइम, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। हम लोग के यहाँ तो गुजरात में सच में बहुत बनते हैं ये। सो बस इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।